बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे नेता को लेकर के कि उनको इतनी समझ नहीं है कि योगी जी कैसे कार्रवाई करेंगे। आप पूरा सुना करिए, अगर दूसरे नेता को सुनना है। दरअसल क्या है, ये भाजपा के लोग अपने नेताओं के आए बाएं साएं वाले बयान सुन करके और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके सब पगला से गए हैं। और स्वाभाविक भी है कि अगर तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, अगर ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है तो फिर तो भगवान ही मालिक है इन भाजपा वालों का, आरएसएस वालों का। इनके बारे में क्या कहें। हमारे नेता ने कहा कि किसी लड़की के साथ डांस करता हुआ अधिकारी दिख रहा है तो योगी जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, आप यही बिल्कुल सही बात, कार्रवाई इसलिए नहीं चाहते कि बंगाल में पर्यवेक्षक बन के चले गए। इसके अलावा जो अखिलेश यादव जी ने कहा वो यही कि उनको लालच है, चुनाव जिता दो, उनकी कोई नस दबा रखी है, ऐसी बातें उनकी तरफ से कही गई, ऐसी बातें बताई गई। अजय लोग जिस बात को करेक्ट कर लेंगे, बस इतना बता दीजिए सुनील जी, फिर विनय जी के पास मुझे जाना है। सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए, वहां उस अधिकारी ने जाकर ऐसा क्या कर दिया या ऐसा कौन सा कदम उठा दिया जिससे आपको ये लगा कि अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं वाया चुनाव आयोग। ठीक, देखिए प्राची जी, हम लोग भी चाहते हैं कि बंगाल का चुनाव है, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं देश में, जब भी चुनाव हो शांतिपूर्ण चुनाव हो। और हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल के लोगों से अपील भी करेंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों से, कि आप पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ना। आ रही हूं जी, हाँ। सिर्फ अधिकारी गुंडे नहीं, देश भर के बड़े बड़े गुंडे चुनाव के दौरान बंगाल में हैं, उनसे भी लड़ना है। हो सकता है वो पुलिस की सुरक्षा घेरे में हो सकता है बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग हों, किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। सुनील जी, बंगाल को भी बचाना है, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या किया उस अधिकारी ने जिस पर आपने लालच, नस दबाना, योगी आदित्यनाथ की दखलंदाजी, सारी बातें आपने कर दी। ऐसा क्या किया उस अधिकारी ने जिससे आपको ये शक हो गया कि ये काम कर रहा है बीजेपी के इशारे पर वाया चुनाव आयोग। हाँ, ठीक बात, ठीक। देखिए प्राची जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमको शक कहां हुआ। हमको शक हुआ संभल में, शक हुआ उत्तर प्रदेश के जिन जिन जगहों पर वो व्यक्ति रहा है, जिस तरीके के उसके व्यवहार रहे हैं, आचरण रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट के रूप में उस अधिकारी ने काम किया है। ठीक, तो स्वाभाविक है जब वो बंगाल गए हैं तो सवाल खड़ा होता है कि बंगाल में क्या निष्पक्ष रहेंगे। अगर यहाँ एसएसपी होकर के, जिले के कप्तान होकर के वो उनके बैकग्राउंड से आपको शक होता है, पश्चिम बंगाल से ऐसी कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई जिससे आपको ये लगे कि उन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया। आप कर लीजिएगा सुनील जी, बस विनय जी को ले आऊं एक बार चर्चा में, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात आ गई सर, नोटेड है। खत्म कर लेने दीजिए। अच्छा बोले 10 सेकंड। देखिए, अरे मुझे 2 सेकंड में खत्म कर लेने दीजिए। 10 सेकंड। देखिए, उनको समझाना चाहिए, उनको कानून व्यवस्था बनाए रखने के सारे वो काम करने चाहिए। लेकिन वीडियो बना करके जिस तरीके से लोग पूरे मीडिया में चला रहे हैं कि सिंघम बने घूम रहे हैं, मैं केवल आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, ये जनता जनार्दन ही सिंघम बनाती है, जनता जनार्दन ही आपको सिंघम से दिक्कत है, सिंघम शब्द से दिक्कत है, दिक्कत पुष्पा से भी होनी चाहिए। संविधान के दायरे में काम करिए। आपको वीडियो से दिक्कत है, इसका जवाब अजय आलोक जी अभी आपको दे देंगे। लेकिन एक बार बस विनय जी को ले आऊं चर्चा में, पहले ही अपील किया कि हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। पूरा ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि डरकर वोट करेंगे या निडर होकर वोट करेंगे? एक बात समझिए कि डर जो सबसे बड़ा आज हथियार है सत्तारूढ़ पार्टी का बंगाल में, ये डर मूल चरित्र नहीं था बंगाल का। कांग्रेस से शुरू हुआ, फिर वह ट्रांसफ़र हुआ सीपीएम में, फिर अभी वो टीएमसी के पास है। दूसरा, मैं तो दोनों को देख रहा हूँ अपना अपना काम कर रहे हैं। गुंडे अपना काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है, गुंडों पर कार्रवाई कर रही है। गुंडों में दहशत होना चाहिए पुलिस प्रशासन का, कानून का, और पुलिस कर रही है। तो दोनों अपना काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं।